आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से यदि हम अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देते हैं तो हम अपनी टैक्स लायबिलिटी या तो जीरो कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स न्यूज़ चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। गिफ्ट के बारे में आम टैक्स पेयर को कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन कि क्या जो गिफ्ट देता है यानी गिफ्ट डोनर को भी कोई टैक्स का सामना करना पड़ता है, यानी जो गिफ्ट दे रहा है उसको क्या कोई टैक्स देना पड़ता है? जनाब, गिफ्ट डोनर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वो किसी को कितना ही अमाउंट तक डोनेट कर सकता है, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, कोई टैक्स लायबिलिटी उस पर नहीं बनती है। दूसरा सवाल, तो क्या गिफ्ट रिसीवर यानी जो गिफ्ट जिसको मिलता है उसको टैक्स का सामना करना पड़ता है? फ्रेंड्स, इसमें कई सारी परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है कि यदि एक वित्तीय वर्ष में एक डोनर या एक से अधिक डोनर से 50,000 रुपये तक की गिफ्ट कोई प्राप्त करता है तो वो गिफ्ट का अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड होता है, यानी पहले उसके इनकम में ऐड होगा, फिर उसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा, या हम कह सकते हैं कि वो टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल आपके मन में होगा कि यदि गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये से अधिक है तो क्या होगा? इसमें दो परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति होती है कि यदि आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को 50,000 रुपये से अधिक वैल्यू की गिफ्ट दें तो क्लोज रिलेटिव्स के इनकम में वो ऐड नहीं होगा, यानी उस पर कोई टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यही यदि आप अदर देन क्लोज रिलेटिव्स को 50,000 रुपये से अधिक वैल्यू की गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट पाने वाले के वो इनकम में ऐड होगा और अकॉर्डिंगली उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये क्लोज रिलेटिव्स का मतलब क्या? इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से क्लोज रिलेटिव्स को 5 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला ग्रुप स्पाउस, यानी यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी और यदि आप महिला हैं तो आपके पति। दूसरा है कि ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड देयर स्पाउस, आपके भाई बहन और उसके स्पाउस, मतलब आपके भाई, आपके बहन, आपके ब्रदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ, ये सब क्लोज रिलेटिव्स में आएंगे। तीसरा ग्रुप है ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर पेरेंट्स, आपके माता पिता के भाई और बहन, यानी आपके मामा हो सकते हैं, आपकी मौसी हो सकती हैं, आपकी बुआ हो सकती हैं, आपके अंकल हो सकते हैं। इनको यदि आप गिफ्ट देते हैं तो उनके इनकम में ये गिफ्ट की वैल्यू ऐड नहीं होगी और कोई टैक्स का लायबिलिटी इस गिफ्ट के चलते नहीं बनेगी। चौथा प्रोविजन है एंटीसीडेंट एंड देयर स्पाउस, आपके ऊपर वाले पूर्वज और उनके स्पाउस, यानी आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर और उनके स्पाउस, यानी आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर, इनको गिफ्ट देते हैं आप तो इनके भी इनकम में वो गिफ्ट की वैल्यू ऐड नहीं होगी। और पांचवा ग्रुप है डिसेंडेंट एंड देयर स्पाउस, आपके बच्चे और उनके स्पाउस, यानी आपका लड़का, आपका सन इन लॉ, आपकी लड़की और आपकी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन और उनके स्पाउस भी हो सकते हैं। तो नीचे वाले जनरेशन जो भी हैं वो और उनके स्पाउस, इन 5 ग्रुप के गिफ्ट्स को यदि आप किसी भी वैल्यू की गिफ्ट देते हैं तो वो उनके इनकम में ऐड नहीं होगा और कोई टैक्स लायबिलिटी इस गिफ्ट के चलते नहीं बनेगी। अब आपके मन में सवाल होगा, ये सारे जो भी रिलेटिव्स हैं यदि इनको हम गिफ्ट दे दें तो टैक्स लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, तो केवल पेरेंट्स को ही गिफ्ट देने से टैक्स लायबिलिटी कम करने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसमें 2-3 बातें समझने वाली बात हैं कि आपने गिफ्ट दिया, जिसको गिफ्ट दिया उसके इनकम में ऐड नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड स्टेज पे जो भी वैल्यू के गिफ्ट, यानी आपने यदि रुपए पैसे दिए हैं उनको गिफ्ट में, वो यदि कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी इनकम किनके इनकम में ऐड होगी। उदाहरण के तौर पे यदि इनमें से किसी को, फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स को 10 लाख रुपए दिए, आपके पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए और 1 वर्ष के बाद में 70,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो वो 70,000 का इंटरेस्ट किसके इनकम में ऐड होना चाहिए? आपको सामान्य तौर पे लगता होगा जिसको गिफ्ट दिया उसके इनकम में ऐड होगा, लेकिन जनाब इसमें एक कैच है,
वो कैच ये है कि यदि आपने स्पाउस को गिफ्ट दिया है और स्पाउस ने उस गिफ्ट की वैल्यू से कोई इनकम जनरेट किया है, तो वो इनकम जो होगी वो गिफ्ट डोनर के इनकम में ऐड होगी। यानी यदि आप पुरुष हैं और आपने अपनी पत्नी को 10 लाख रुपए दिए, आपकी पत्नी ने वो 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट बैंक में करा दी और उसके 1 वर्ष के बाद 70,000 रुपये यदि उस पर इंटरेस्ट बनता है, तो वो 70,000 रुपये आपके इनकम में ऐड होगी। यानी आप यदि अपने स्पाउस को गिफ्ट देते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल ये देख पाएंगे कि ये एफडी आपकी पत्नी के नाम है या आपके पति के नाम है, और इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज उसका जो भी इनकम बनेगा, जो भी इंटरेस्ट बनेगा, वो गिफ्ट डोनर के इनकम में ऐड होगा। लेकिन पेरेंट्स के साथ एक अलग प्रोविजंस हैं। पेरेंट के साथ प्रोविज़न ये हैं कि आपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे दिया, उस पर जो इनकम बनेगा वो इनकम आपके पेरेंट्स के इनकम में ही ऐड होगा, आपके इनकम में ऐड नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे यदि आप अपने पेरेंट्स को 10 लाख रुपए दिए, आपके पेरेंट्स ने उस 10 लाख रुपए को बैंक में जमा करा दिया और 70,000 रुपये की 1 वर्ष में उनको ब्याज मिला, तो वो ब्याज आपके पेरेंट्स के इनकम में ऐड होगी। और यदि आपके पेरेंट्स को 50,000 रुपये की पेंशन मिलती है, यानी 6 लाख रुपये पेंशन की इनकम है और 70,000 रुपये ये मिला के 6,70,000 रुपये हैं, तो आज के टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से आपके पेरेंट्स को पहले भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा था और ये 17,000 ऐड करने के बाद भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा था। लेकिन यदि ये गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स को ना देते, वो 70,000 रुपये आपके इनकम में ऐड होता, और यदि आप 30% के स्लैब में हैं तो 70,000 रुपये पर 21,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ता। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यदि गिफ्ट अमाउंट आप पेरेंट्स को देंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, और यदि गिफ्ट आप अपने स्पाउस को देते हैं तो किसी भी तरह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं बता दूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई सीए हूं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि आप हमारी किस बात से सहमत नहीं हैं। थैंक यू।